बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसी मूवी थी जिसे राजामौली ने पैन इंडिया रिलीज किया और पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट इनके विजन से ही पॉसिबल हो पाया। इससे पहले साउथ जोन में कोई अपनी कन्नड़ मूवी बना रहा था, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई मलयालम। पर कोरोना पैंडेमिक के बाद राजामौली सर का विजन पैन इंडिया को अब पूरी इंडिया कॉपी करने लगी है। इसी वजह से अब सारे के सारे मूवीज पैन इंडिया बनकर रिलीज भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है अब सारे इंडस्ट्री में इस बात का कंपटीशन बढ़ गया है कि कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है, कौन कितना पानी में है, किस इंडस्ट्री का भौकाल मचा हुआ है और किसने कितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया है। वैसे भौकाल तो हर इंडस्ट्री ने मचा कर रखा है, कोई किसी से कम है ये कहना मुश्किल है। चलो आपको फिगर से बताते हैं कि इंडिया में फिलहाल कौन सी इंडस्ट्री किससे आगे चल रही है। बॉलीवुड की तरफ से दंगल फिल्म, जिसका बजट सिर्फ 70 करोड़ की है, इसने वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स 2200 करोड़ की बम्पर कमाई कर डाली। मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, 2200 करोड़ कमाने के पीछे चाइना वालों का हाथ है। सच बोल रहा हूँ। खैर जो भी हो, घूस फूस देकर किसी ने दूसरे की नौकरी खा ली तो अब खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, मतलब ही क्या बनता है यार। दंगल टॉप पे है तो है, दैट्स इट। बॉलीवुड की तरफ से 2 ऐसी मूवी जिसने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की है और 8 ऐसी मूवीज है जिसने 500 करोड़ से भी ऊपर की कमाई की, जिसमें दंगल अप्रोक्स 2200 करोड़, पठान अप्रोक्स 1050 करोड़, सीक्रेट सुपरस्टार 977 करोड़, बजरंगी भाईजान 969 करोड़, पीके 769 करोड़, सुल्तान 623 करोड़, संजू 586 करोड़, पद्मावत 571 करोड़, टाइगर जिंदा है 565 करोड़, धूम 3 556 करोड़। और एक्टर वाइज अगर गौर किया जाए तो आमिर खान की 4 मूवीज और सलमान खान के 3 मूवीज शामिल है। अब बात करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री के बारे में, जिसे टॉलीवुड भी कहा जाता है। 2017 में रिलीज हुई बाहुबली द कंक्लूजन, आसान शब्दों में बाहुबली 2, जिसने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। सोचो इसे अगर दंगल की तरह चाइना में भी रिलीज किया होता तो फिगर क्या होता, 5000 करोड़। तेलुगु इंडस्ट्री में 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करने वाली राजामौली की ही 3 फिल्में हैं, बाहुबली, बाहुबली 2 और RRR। 180 करोड़ में बनी बाहुबली द बिगिनिंग ने वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स 660 करोड़ का बम्पर कमाई किया था। वहीं इसका सेकंड पार्ट जो 250 करोड़ में बनी थी, वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ऊपर की कमाई करके इतिहास रच डाला था। तेलुगु इंडस्ट्री की ही तीसरी फिल्म RRR 550 करोड़ में बनी यह मूवी इंडिया की सबसे महंगी मूवी की लिस्ट में टॉप पे है। वहीं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 1250 करोड़ के आसपास है। बाहुबली दंगल के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी हुई है। अब आते हैं तमिल इंडस्ट्री यानी तमिलनाडु की फिल्में, जिसे कॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अपने सुपरस्टार रजनीकांत भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की 2.0 तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी मूवी भी है और कमाई के मामले में भी यही तमिल की शान है। वैसे 2.0 का बजट 400 से 600 करोड़ का बताया जाता है और अगर सच में 600 करोड़ में यह मूवी बनी है तो ये RRR से भी महंगी मूवी है, यानी इंडिया की सबसे महंगी मूवी। बॉक्स ऑफिस पे इसका कलेक्शन 650 करोड़ से 800 करोड़ के आसपास की है। तमिल इंडस्ट्री में 500 करोड़ के पार या उसके आसपास पहुंचने वाली 3 फिल्में हैं, 2.0, PS1 और विक्रम। और लिख के ले लो, आने वाले टाइम में लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर मूवी 1000 करोड़ से पार जाएगी। कन्नड़ इंडस्ट्री यानी कर्नाटका की फिल्में, कन्नड़ की बात हो रही है और KGF का नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है भला। कन्नड़ फिल्मों को सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले तक कन्नड़ इंडस्ट्री को कोई ठीक से जानता भी नहीं था। यश के अलावा कोई बड़ा चेहरा उस इंडस्ट्री में अभी भी नहीं है। पर जिस तरह से एक अकेला शेर पूरे जंगल का बादशाह होता है, ठीक वैसे ही यश का स्टारडम पूरे इंडिया में किंग वाला हो गया है। KGF चैप्टर 2 जो सिर्फ 100 करोड़ की मूवी थी, उसने वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ की धुआंधार कमाई की। बजट वाइज ऐसा प्रॉफिट तो इंडिया के ग्रेट डायरेक्टर राजामौली के बाहुबली 2 ने भी नहीं किया था। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि KGF चैप्टर 2 उस टाइम तक कन्नड़ इंडस्ट्री की 100 करोड़ में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी, जबकि KGF चैप्टर 1 80 करोड़ में ही बनी थी और 250 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। इसी इंडस्ट्री की तरफ से कांतारा मात्र 16 करोड़ में बनी थी, जिसने 450 करोड़ का विस्फोटक कमाई किया था। पर कन्नड़ इंडस्ट्री में 500,000 करोड़ नहीं 1250 करोड़ कमाने वाली KGF अभी इकलौती फिल्म बनी हुई है। हाँ, प्रशांत नील यूनिवर्स और कांतारा फ्रेंचाइजी आने वाले टाइम में आग लगा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मलयालम इंडस्ट्री यानी केरला की मूवीज, जिसे मॉलीवुड भी कहते हैं, यह इंडस्ट्री इन चारों इंडस्ट्री से काफी पीछे चल रही है। इस इंडस्ट्री का मेन फेस सिर्फ एक ही है, मोहनलाल। और इस इंडस्ट्री की ही तरफ से मोहनलाल की ही सबसे महंगी मूवी है और मोहनलाल की ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी मूवी है।
आपके माइंड में दृश्यम या दृश्यम 2 का ख्याल आ रहा होगा, पर वो दृश्यम या दृश्यम 2 नहीं, कोई और फिल्म है। मोहनलाल की इस फिल्म का नाम है लूसीफर। यह फिल्म 2016 में आई थी, जिसके डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन है। हाँ, ये वही है जिसका पोस्टर आपने सालार और बड़े मियां छोटे मियां 2 में देखा है। ये डायरेक्टर के साथ साथ अच्छे एक्टर भी हैं। मलयालम इंडस्ट्री से उभरता हुआ दूसरा टैलेंट यही है। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की यह फिल्म 80 करोड़ में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 175 करोड़ की कमाई की थी। अभी तक मलयालम इंडस्ट्री से एक भी मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। पर अब पैन इंडिया रिलीज होने से उम्मीद है बहुत जल्द मलयालम इंडस्ट्री भी कन्नड़ इंडस्ट्री की तरह ही बड़ी इंडस्ट्री के लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जहां से 500,000 करोड़ कमाने वाली फिल्में बनकर निकलेगी। वैसे इंडिया में तो और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, जॉलीवुड, भोजपुरिया, फलाना ढिंकाना। पर मैंने जो आपको बताया है वही इंडिया के टॉप सिनेमा इंडस्ट्री के पिलर्स हैं। जय हिंद।